प्रेरणा स्रोत के प्रेमियों, प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पूजा जीव की नहीं होती, पूजा उसके गुणों की होती है। उसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं गुण को पूजे गुणी को पूजे सहस्रगण, निर्गुण पूजे न कोई। अर्थात गुणी व्यक्ति को तो सभी पूजते हैं और निर्गुण को कोई नहीं पूजता। गाय दूध देती है, उसकी लात भी हम सहन करने को तैयार है, और बिना दूध वाली गाय का वो सम्मान नहीं होता जो दूध देने वाली गाय का होता है। तो गाय अपने दुग्ध के कारण से पूजी जाती है। जीवों के अंदर जो गुण होते हैं, कुछ गुण तो नैसर्गिक होते हैं यानी प्राकृतिक होते हैं, और कुछ गुण हम ग्रहण करते हैं और फिर ग्रहण करके उन गुणों का सदुपयोग करें तो उन गुणों का फायदा है। अगर हम उनका दुरुपयोग करते हैं तो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। व्यक्ति गुण ग्रहण करने के लिए विद्या व ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करता है, पाने का प्रयास करता है। पहले राम ने भी विद्या ग्रहण की, धनुष विद्या ग्रहण की, और उसके बाद उसका सदुपयोग किया तो उन अच्छे गुणों के कारण और दूसरों के कष्ट हरने का प्रयास किया, तो इसीलिए राम की पूजा होती है। इसी प्रकार रावण ने बड़े तपस्या करके और वो वरदान ग्रहण किए, परंतु उन वरदानों का उसने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। उसको घमंड आ गया, क्रोध आने लगा, स्त्री का सम्मान नहीं कर सका। इस प्रकार से वो भी पूजा जाता है, पूजा नहीं जाता बल्कि दुत्कारा जाता है अपने बुरे कर्मों के कारण से। तो इस प्रकार से फूल अपनी सुगंधि के कारण से, और चींटी जो है वो अपने व्यस्त रहने के कार्यक्रम में। कभी आपने देखा होगा कि चींटी जब चलती है और आमने सामने से एक दूसरे की चींटी आती है, मिल करके चलती है, एक दूसरे से मिल करके चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे उनमें भी समाजीकरण है और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसी प्रकार से मधुमक्खी है, वो शहद के कारण से पूजी जाती है, याद की जाती है। और दूसरा, मधुमक्खी व्यस्त रहती है, अपने कार्य में व्यस्त रहती है। इस प्रकार से आदमी भी अगर अपने कार्य में व्यस्त रहे तो हमें व्यस्त रहने की शिक्षा उससे मिलती है। इस प्रकार से विज्ञान का है, साइंस इज ए ब्लेसिंग इफ वी यूज इट, एंड इट इज ए कर्स इफ वी मिस यूज इट। साइंस एक वरदान है, अगर हम उसके जो आविष्कार जो हमें उनसे मिले हैं वो वरदान है, अगर उसका हम सही प्रयोग करें। अगर उन्हीं का हम गलत प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए दोषीश है। इस प्रकार से जैसे एटम पावर है, इसी एटम पावर का हम इस्तेमाल करके और बड़े से बड़े बिजली पैदा कर सकते हैं, अन्य चीज़ों में प्रयोग में ला सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं।
परंतु इसी एटम बम को हम एटम बम बना करके इस्तेमाल करेंगे तो सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से आग है, आग प्रकृति ने हमें दी है सेकने के लिए, तापने के लिए, खाना पकाने के लिए, और उसी आग का हम घर को आग लगाने में प्रयोग करें तो उसमें आग का क्या दोष है। सूर्य है, अपने ऊर्जा और प्रकाश के कारण पूजा जाता है। चाँद अपनी शीतलता के कारण से पूजा जाता है। पृथ्वी माँ अपने जो हमें सब कुछ देती है, माँ का फर्ज निभाती है, वो माँ के रूप में पूजी जाती है। इसी प्रकार सभी जो है जीव जो पूजे जाते हैं वो अपने गुणों के कारण से पूजे जाते हैं। तो अपने में गुण पैदा करो जिससे आप भी पूजे जाएं, और गुण आप जो प्रचार करते हैं वो एक बार तो प्रचार के सहारे कोई चीज़ खरीदी या बेची जा सकती है, परंतु अगर उसमें गुण नहीं होगा तो वो चीज़ बाद में नहीं खरीदी जा सकेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर से आप किसी बच्चे को पढ़ाई करवा रहे हैं, अगर वो पढ़ाई अच्छे ढंग से करवाएंगे तो वही बच्चे जाकर के आपका प्रचार करेंगे कि वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और आप वहाँ पर पढ़ाएं। तो ये गुण जो है यही पूजा जाता है। और इसी प्रकार से हम कहते हैं कि भाई हमारे में ऐसे गुण पैदा करो, यानी अलग हटके कोई ऐसा कार्य करो जिससे आप प्रसिद्ध हो, आप अपने गुणों के कारण से प्रसिद्ध हो, और परमात्मा स्वयं आपसे पूछे कि बोल तेरी तकदीर में क्या लिखूं। तो अपना तकदीर का बनाना, अपने गुणों में पैदा करना, जीव चाहे कोई भी हो वो अपने गुणों के कारण से ही पूजा जाता है। इस प्रकार से अपने में गुण ऐसे पैदा करो जिससे लोग आपकी पूजा करें। लोग, नदी हमें पानी देती है इसलिए पूजी जाती है, वृक्ष हमें फल देते हैं इसलिए पूजे जाते हैं। इस प्रकार से कोई भी चीज़ पूजी जाती है तो अपने गुणों के कारण से। आज बस इतना ही, आगे फिर कभी सही। इस वक्त के लिए धन्यवाद। अब आगे फिर कभी से बहुत बहुत धन्यवाद। ये बंद कर दो भाई।